संजय दत्त की बचपन से आज तक की पूरी कहानी। जन्म और परिवार। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। उनके पिता सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता थे और बाद में राजनीति में भी गए। उनकी मां नरगिस भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी। संजय दत्त के घर में हमेशा फिल्मी माहौल रहता था। बड़े बड़े अभिनेता और निर्देशक उनके घर आते थे। इसी वजह से उनका मन भी फिल्मों की ओर आकर्षित हुआ। बचपन की जिंदगी। बचपन में संजय दत्त बहुत शरारती थे। उन्हें खेलना, दोस्तों के साथ घूमना और संगीत सुनना बहुत पसंद था। उन्होंने मुंबई के स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगता था। उनकी मां नरगिस उन्हें बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वे अनुशासित जीवन जिए। लेकिन किशोरावस्था में संजय गलत दोस्तों की संगत में पड़ गए। पहली बार कैमरे के सामने। संजय दत्त ने पहली बार बाल कलाकार के रूप में फिल्म रेशमा और शेरा में काम किया। हालांकि उस समय वे छोटे थे, लेकिन कैमरे के सामने आने का अनुभव उन्हें बहुत पसंद आया। हीरो बनने का सपना। जब संजय बड़े हुए तो उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अभिनेता बनाने का फैसला किया। उन्होंने अभिनय, डांस और फिटनेस की ट्रेनिंग शुरू की। 1981 में उनकी पहली बड़ी फिल्म रॉकी रिलीज हुई। यह फिल्म सुपरहिट रही और संजय दत्त रातों रात स्टार बन गए। लेकिन इसी दौरान उनकी मां नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। मां की मौत और टूटता हुआ संजय। फिल्म रॉकी रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही उनकी मां नरगिस का निधन हो गया। यह घटना संजय दत्त के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। वे अंदर से पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अकेलापन महसूस किया और धीरे धीरे नशे की दुनिया में चले गए। नशे की लत। संजय दत्त ने बाद में कई इंटरव्यू में बताया कि वे ड्रग्स के इतने आदी हो गए थे कि बिना नशे के रह नहीं पाते थे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पिता सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले गए। वहां उन्होंने कई महीनों तक इलाज कराया। बहुत संघर्ष के बाद संजय दत्त ने नशे को हराया और नई जिंदगी शुरू की। करियर की वापसी। इलाज के बाद संजय दत्त ने फिल्मों में वापसी की। धीरे धीरे उन्होंने खुद को फिर से स्थापित किया। उनकी कई फिल्में हिट हुईं। नाम, थानेदार, साजन, सड़क। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का बड़ा स्टार बना दिया। खलनायक से नई पहचान। 1993 में उनकी फिल्म खलनायक आई। इस फिल्म में उनका बल्लू किरदार बहुत मशहूर हुआ। फिल्म के गाने और डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस। इसी समय 1993 मुंबई धमाकों के दौरान संजय दत्त पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। उनका नाम केस में आने से पूरा देश चौंक गया। उन्हें जेल जाना पड़ा और कई साल तक कोर्ट केस चलता रहा। हालांकि बाद में आतंकवाद के आरोप हट गए, लेकिन अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें सजा हुई। पिता का साथ। मुश्किल समय में उनके पिता सुनील दत्त हमेशा उनके साथ खड़े रहे। वे कोर्ट, जेल और मीडिया हर जगह बेटे का समर्थन करते रहे। संजय दत्त कई बार कहते हैं कि अगर उनके पिता साथ न होते तो वे जिंदगी में टूट जाते। वास्तव और शानदार अभिनय। 1999 में फिल्म वास्तव आई। इस फिल्म में उनका रघु किरदार बेहद लोकप्रिय हुआ। उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई और उन्हें बड़ा सम्मान मिला। मुन्ना भाई का जादू 2003 में रिलीज हुई। मुन्ना भाई MBBS ने उनकी जिंदगी बदल दी।
मुन्ना भाई का किरदार भारत के सबसे लोकप्रिय फिल्मी किरदारों में शामिल हो गया। इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई भी सुपरहिट रही। उनके साथ अरशद वारसी का सर्किट किरदार भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। निजी जिंदगी और शादी। संजय दत्त की निजी जिंदगी भी काफी चर्चाओं में रही। उन्होंने 3 शादियां की। उनकी वर्तमान पत्नी मान्यता दत्त हैं। उनके 2 बच्चे हैं और वे परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताते हैं। जेल की सजा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में सजा काटी। जेल में उन्होंने साधारण कैदियों की तरह जीवन बिताया। 2016 में वे जेल से बाहर आए। संजू फिल्म। 2018 में उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म संजू बनी। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया। फिल्म सुपरहिट रही और लोगों ने उनकी जिंदगी के संघर्ष को करीब से जाना। कैंसर से लड़ाई। 2020 में संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर का पता चला। यह खबर सुनकर उनके फैंस दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इलाज कराया। कुछ महीनों बाद उन्होंने बताया कि वे कैंसर से ठीक हो चुके हैं। साउथ फिल्मों में धमाका। हाल के वर्षों में संजय दत्त ने साउथ फिल्मों में भी काम